कृष्णा। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, वैसे तो जिंदगी में हमारा कोई दोस्त, कोई खास इंसान जो दोस्त से बढ़कर हो, या फिर ऐसा जिसके लिए हम बहुत खास हो, तो जिंदगी में जीना आसान और मजेदार हो जाता है। परंतु आज हम प्यार, दोस्ती, रिश्ते, इस सब से अलग अपने अकेलेपन की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि अकेले खुश कैसे रह सकते हैं। अकेला शब्द सुनते ही ऐसा लगता है कि किसी कमजोर की बात कर रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा शब्द है जिसको सुनने और महसूस करने का नजरिया हर इंसान का अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए अकेले रहना जिंदगी का सबसे बेहतर रोमांच हो सकता है, तो किसी के लिए अकेले रहना एक सजा से ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता है। आम तौर पर हम हमारी जिंदगी में बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं जब किसी भी काम में या किसी भी तनाव में कोई अपना हमारा साथ देता है और हमारी मदद करता है। परंतु ऐसे में हमें किसी इंसान की इतनी आदत हो जाती है या लोगों के साथ रहने की इतनी आदत हो जाती है कि हम उन पर पूरी तरह से निर्भर होना शुरू कर देते हैं। और समस्या तो तब शुरू होती है जब हम हमारी जिंदगी में किसी इंसान को बहुत ज्यादा मानने लगते हैं और बदले में वह हमें बिल्कुल भी भाव नहीं दे, बिल्कुल साथ ना दे, तो बहुत बुरा लगता है। समस्या तब हो जाती है जब आप किसी के लिए हर वक्त हाजिर रहो और वो आपके हर वक्त हाजिर रहने का फायदा उठाएं। इतना किसी के लिए हाजिर नहीं रहना चाहिए कि ये दुनिया आपको मुफ्त का समझने लगे। जिंदगी में हमेशा खुश रहने का सबसे अच्छा उपाय है कि अकेले रहना सीखो। जिंदगी में बहुत आगे जाना है तो इसका सबसे बड़ा मंत्र है अकेले खुश रहना सीखो। इस जिंदगी की सबसे बड़ी खोज खुद को खोजने में है। खुद को क्या पसंद है, खुद को क्या नापसंद है, खुद को क्या करना है, क्या नहीं करना है, यह तय करने वाले आप हो, ना कि ये स्वार्थ में लिपटी हुई दुनिया। मानती हूँ कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन जब समाज ही किसी इंसान का दुश्मन बन जाए तो इंसान को क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो समाज से लड़ने के बजाय अकेले रहकर शांत होकर यह सोचने की जरूरत है कि हमारे लिए समाज से या इस दुनिया से लड़ने से ज्यादा क्या जरूरी है। क्या हमारे लिए हमारा खुश रहना किसी से लड़ाई करने से ज्यादा जरूरी नहीं है? क्या हमारे लिए हमारी जिंदगी में एक गोल सेट करना जरूरी नहीं है? जिंदगी का मजा अकेले रहने में है। झुंड में तो भेड़ बकरियां रहती है, लेकिन मजा तो तब है जब शेर की तरह अकेले रहकर अंधेरे जंगल में एक दहाड़ लगाई जाए और इस पूरी दुनिया रूपी जंगल को यह महसूस कराया जाए कि शेर भले ही अकेला है, लेकिन उसने अभी हार नहीं मानी है। सूरज अकेला है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह कमजोर है, बल्कि सूरज अकेला है, इसका मतलब यह है कि उसके जितना ताकतवर कोई और दूसरा नहीं है। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट दुनिया में एक है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह अकेली है, बल्कि इसका मतलब यह है कि उसके जितनी ऊंची दूसरी कोई चोटी नहीं है। अकेलापन प्रतीक है ताकत का, क्योंकि आप उस जगह पर होते हो जहां तक पहुंच पाना किसी के लिए संभव नहीं होता। अकेलापन प्रतीक है खुशी का, क्योंकि आप किसी पर निर्भर नहीं रहते हो। आपको कोई भी निर्णय लेने से पहले किसी से भी अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। अकेलापन खुशी पाने का सबसे बड़ा आधार है, क्योंकि अकेला इंसान
किसी के साथ का मोहताज नहीं होता। अगर जीत हुई तो उसकी और हार हुई तो भी उसकी है। जिंदगी एक हवन है जिसको केवल खुद के खून, पसीने और आंसुओं से सींचना पड़ता है। आपको किसी पे निर्भर नहीं बल्कि आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। इतिहास गवाह है कि अच्छे लोग या तो अकेले पड़ जाते हैं या जानबूझकर अकेले हो जाते हैं, क्योंकि उनको दुनिया की चाल समझ में आ जाती है। आपको कितना ही दर्द सहना पड़े, अकेले सहना सीखे। जब कोई आपके शरीर के दर्द को नहीं बांट सकता, तो आपके मन का दर्द कोई कैसे बांट सकता है, क्योंकि वह तो किसी को दिखता भी नहीं है कि आपको कहां पर चोट आई है। कई लोग कहते हैं कि अकेला बंदा खुश नहीं रह सकता, बल्कि सच तो यह है कि अकेला बंदा ही खुश रह सकता है। शब्दों से ज्यादा ताकत खामोशी में होती है। कई बार शब्द वो सब बयान नहीं कर पाते जो खामोशियां बयां करती है। कई बार कुछ कहने से अच्छा है कि चुप रह जाओ, दूर चले जाओ और विचार करो अपनी जिंदगी पर कि जरूरी क्या है। सोचिए, अगर आप अपने सबसे अच्छे दोस्त खुद बन जाएं, तो क्या कोई आपको परेशान कर पाएगा? कोई दुखी कर पाएगा? तो सोचिए, अगर आप खुद अपने सबसे बड़े हमदर्द बन जाओ तो कोई आपको दर्द दे पाएगा? जिंदगी में आपको जब कोई समस्या आती है या जब कोई दुख होता है, तो आप हमेशा किसी दूसरे का साथ ढूंढने की कोशिश करते हो कि कोई आए और अपने हाथों से आपके आंसू पोंछ कर जाए। पर ध्यान रखना, आंसू भी आजकल तभी पोंछे जाते हैं जब तक आप उस इंसान के काम आ सकते हो। यह दुनिया रिश्तों से नहीं, मतलब से जुड़ी है। यह दुनिया साथ से नहीं बल्कि स्वार्थ से चलती है। परंतु कभी हमने ये सोचा कि क्या फर्क है आप में और किसी और में? मैं बताती हूँ आपको, दूसरे लोग आपसे ज्यादा ताकतवर लगते हैं, तभी तो आप उनके साथ का इंतजार करते हो। आप जिस दिन यह बात समझ जाओगे कि दुनिया में ताकतवर कुछ भी नहीं है, केवल खुद के आत्मविश्वास की ही समस्या है, उसी दिन से आपकी सारी परेशानियां उल्टे पांव भाग जाएंगी। इस दुनिया में कुछ भी इतना ताकतवर नहीं है जितना ताकतवर वह इंसान है जिसको खुद पर विश्वास है, जिसका आत्मविश्वास बढ़ा है। जो लोग ये सोचते हैं कि खुशी का मतलब दूसरों का साथ है, तो उन्हें यह समझने की जरूरत है कि यह केवल और केवल उनके सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। खुशी एक आदत जो आपको बनानी पड़ती है। हमें खुश रहना है, मतलब खुश रहना है। कोई आए, कोई जाए, कोई गाली दे, प्यार करे, दुआ दे, श्राप दे, हमें खुश रहना है, मतलब खुश रहना है। हमें सीखना है खुश कैसे रहा जाता है, खुशी कहाँ होती है। और जब सवाल पूछोगे खुद से कि खुशी कहाँ पाई जाती है, तो जवाब यही मिलेगा कि खुद के अंदर खुशी है। और खुद से जुड़ने के लिए आपको खुद से मिलना होगा, और खुद से मिलने के लिए आपको अकेले रहना होगा। सफलता पाने के लिए भी हर व्यक्ति को अकेलेपन के दौर से ही गुजरना पड़ता है। चलो मान लो कि अकेला इंसान कोई बदलाव नहीं ला सकता, लेकिन वही अकेला इंसान ठान ले तो पूरी दुनिया हिला के रख सकता है। अगर आप ठान लो तो पूरी दुनिया पे भारी पड़ सकते हो। ऐसे में जब तराजू लेकर भी तोला जाएगा तो आपकी हिम्मत बाकी पूरी दुनिया की हिम्मत पे भारी होगी। तराजू एक तरफ झूल जाएगा। Never lose the hope, no matter how lonely are you। आशा की किरण को देखना बंद मत कीजिए।
भले ही आप कितने ही अकेले में या कितने ही अंधकार में हो। आप अपने अंदर की असीम ताकत को पहचानिए और उस हीरो की पहचान कीजिए जो इन सब मुसीबतों के अंत में एक अमिट छाप छोड़ देने में सक्षम है। अकेले इंसान की सबसे खास बात यह होती है कि अगर वह चाहे तो सारी दुनिया को अपने से पीछे छोड़ सकता है। अगर वह चाहे तो पूरी कायनात को यह दिखा सकता है कि अकेला इंसान भले ही भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन अकेला इंसान पुराने इतिहास को भुलाकर नया इतिहास रच सकता है, नए कीर्तिमान बना सकता है। बस जरूरत है अपने आप को अकेला बनाकर खुद को एकांत में रखकर साधना करने की। और अगर आपने आज अपने अकेलेपन को सबसे बड़ा साथी बना लिया और आपने इस पौधे के बीज को पहचान कर अपने अंदर पनपने की जगह दे दी, तो यकीन मानिए इस बात का कि जिस दिन वह पेड़ पूरी तरह बड़ा हो जाएगा, उस दिन उस पेड़ को गिराने की हिम्मत करने के लिए अच्छों के पसीने छूट जाएंगे। बस जरूरत होगी कि आप उस पेड़ की जड़ों को मजबूत करने की कोशिश करते रहें। अपने आप को पहले से मजबूत बनाओ। और अंत में एक बार फिर से मैं आपको कहना चाहूंगी कि यह अकेलापन मजबूरी नहीं होता है। इस मौके को भुनाने के लिए आपको पूरी ताकत लगानी होगी। आज के लिए इतना ही। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो हमें अपना साथ, प्यार और आशीर्वाद जरूर दे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें काम करने में मोटिवेशन मिले। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सलामत रहें, खुश रहे, सबको खुश रखें।